नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। आज राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं सर्दियों में ऐसा क्या खाएं कि आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाए, आपकी बॉडी भी बन जाए और रोग भी भाग जाए। सिर्फ 3 चीजों का सेवन कीजिए। हाँ जी, आपने ठीक सुना। मैं उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस बनाए। अगर आपके तीनों चीजें वात, पित्त और कफ ठीक हैं तो कभी रोग आ ही नहीं सकते, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो ही नहीं सकती और शरीर के अंदर बॉडी पावर खूब रहेगी। तो आप ध्यान से सुनिए इस पूरी वीडियो को। मैं तो बताने जा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपको न रोगों से खतरा रहेगा, न आपको कोई दवाई खानी पड़ेगी और न ही कोई आपको ऐसी कोई समस्या होगी जिसके लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। सिर्फ आपको रसोई घर से इसको प्रयोग करना। हाँ, रसोई घर में वो सभी चीजें मिलेंगी जो आप प्रयोग करेंगे। मैं बता रहा हूं, नंबर 1, आपको सर्दियों के अंदर चीनी, गुड़ या शक्कर का प्रयोग बंद करके मीठे की जगह दूध में खजूर डालकर प्रयोग करना है। दूध में खजूर डाल करके रात को सोते समय सोने से शरीर के अंदर पावर आती है, यादाश्त बढ़ जाती है, नींद अच्छी आती है और बॉडी पेन नहीं होता। यहाँ तक कि बुढ़ापे में होने वाले घुटनों के दर्द और कमर के दर्द में भी सदा के लिए आराम मिलेगा, क्योंकि खजूर जो है बहुत ही ताकतवर होता है, इम्यूनिटी पावर बनाता है। और दूध में एक आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 खजूर हों और छोटे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 खजूर होने चाहिए। उसके दूध में डालकर खूब उबालिए और दूध को पी करके बाद में उस खजूर का भी सेवन कर जाइए, उसकी गिरी को निकाल लीजिए। और हाँ, ये गिरी भी बहुत काम की चीज है। अगर कहीं आपको गांठ बन गई है, फोड़ा फुंसी बन गई है और वो अभी फूटा नहीं है, तो इस गिरी को घिस करके, जो खजूर की गिरी निकलती है, इस गिरी को घिस करके उसके ऊपर लगाने से वो गांठ बैठ जाती है। कई बार ऐसे मांस की गांठें होती हैं जो बैठती नहीं है, तो वहां भी अगर इस खजूर को गोमूत्र में घिस करके लगा देते हैं तो गांठ बैठ जाती है। कहीं भी शरीर में बनने वाली गांठ को दबाने के लिए इस खजूर की गिरी का प्रयोग करें लेप के रूप में। लेकिन खजूर को दूध में उबाल करके जब खूब उबल जाए, उस दूध का प्रयोग शाम को रोजाना कीजिए। सर्दी सर्दी फिर देखिए आपकी यादाश्त कितनी पावरफुल होती है और आपके शरीर के अंदर कितनी एनर्जी आती है, ताकत आती है। और अब बता रहा हूं आपको नंबर 2 चीज क्या सेवन करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं नंबर 2 चीज बताने जा रहा हूं। वो चीज एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक घर में जानते तो थे, लेकिन कैसे बनाएं, क्या बनाएं, ये पता नहीं चलता। तो मैं बता रहा हूं, दूसरी चीज है आपके लिए, गोंद डाल लीजिए। और गोंद को कैसे डालना चाहिए? इस गोंद के अंदर गेहूं और चना दोनों बराबर मात्रा में आटा मिला करके बगैर घी के भून लीजिए और उसमें फिर घी डाल लीजिए। घी डाल करके उसके अंदर दाल मखाना और कीकर का गोंद, बस ये चीजें डालनी है। इनको डाल करके आप प्रयोग कीजिए, आपका हलवा बहुत अच्छा बन जाएगा। और रात को सोते समय हलवे का प्रयोग कीजिए। ये यूं कहिए कि रात का भोजन या रोटी जो आप हलवे के साथ ही खा लीजिए। चावल को भी हलवे के साथ खाया जा सकता है। अगर आप इसको खाएंगे तो बहुत ज्यादा ताकत आएगी और बच्चों में या अक्सर बड़ों में खांसी जुकाम होने वाली जो समस्या है वो समस्या नहीं बनेगी और आपको खांसी, जुकाम, नजला, दमा, इन सब चीजों से आराम मिलेगा। और अजवाइन थोड़ी सी, आधा ग्राम अजवाइन भी अगर आप इसमें डाल लेते हैं और हल्दी का प्रयोग करते हैं आधा ग्राम एक आदमी के लिए, तो ये घुटनों के दर्द में भी आराम करेगा और आपके कमर के दर्द को आराम करेगा। अक्सर बड़े नौजवान कहते हैं कि कंधे उतर जाते हैं, घुटने उतर जाते हैं, तो इस हलवे का प्रयोग करने से इनके कंधों में जान आ जाएगी और कंधे कोहनी उतरेंगे नहीं, यानी उसके अंदर एक ताकत मेंटेन रहेगी। आपने ये नंबर 2 सुना है। अब मैं आपको वो नंबर 3 चीज बताने जा रहा हूं, जिस नंबर 3 चीज का आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो है कभी बीमारी नहीं होगी। वह है आपका हलवा। जो मैंने बताया है, हलवे को बना करके रात को रोटी के साथ खा लीजिए। यानी नंबर 1 हलवा आपने प्रयोग कर सकते हैं, नंबर 2 आप गोंद का प्रयोग कर सकते हैं और नंबर 3 आप दूध के अंदर खजूर डालकर उस दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और गोंद में आपको सिर्फ और सिर्फ मखाना डालना है और मखाने के साथ कीकर का गोंद डालना है और गेहूं और
जो चना है बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें भून, बगैर घी के भून कर घी डाल करके उस गोंद को तैयार करना है। और हलवा भी आप ऐसे ही तैयार करेंगे। हलवे में भी आप बराबर का गोंद, बराबर का आप चना और गेहूं का आटा लेंगे, उसको बगैर घी के भून लीजिए और फिर उसमें घी डाल करके, जब घी लगे आपको गर्म हो गया है, अच्छा पानी डाल दीजिए और पानी डालने के पश्चात फिर उसमें आधा ग्राम हल्दी और आधा ग्राम अजवाइन डालिए। इस तरह से हलवे को तैयार कर लीजिए। ये 3 चीज़ों का सेवन आप सर्दी-सर्दी कीजिए। आगे मैं आपको गर्मियों में बताऊँगा कि गर्मी में आपको क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे ताकत रहे। यानी वर्षा अपनी जो ऋतुएँ हैं, प्रत्येक ऋतु में आपको क्या खाना चाहिए, उस ऋतु को आने से पहले मैं आपको बताता रहूँगा और आप उसका सेवन कीजिए, आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। जय भारत, जय भारती।